इस फल में चोंच लगा दिया गया है। और पिबत भागवतम रसमालयम, अतः इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पीना चाहिए, पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावः। कहे महाराज कब कब पिए, एक बार पिए कि दो बार पिए? कहे नहीं, मुहुरहो रसिका भुविभावः, जब जब अवसर मिले तब तब हमें भगवान की कथा को सुनना चाहिए, पीना चाहिए। जब मौका मिले तब पीजिए। कहे इच्छा इसको पी कौन सकता है? इसके दो अधिकारी हैं। कहे कौन कौन? कहे रसिका भुविभावः, जो रसिक है और जो भावुक है। अच्छा मानिए आपको प्यास ना लगी हो और हम बढ़िया मैंगो का जूस बढ़िया बनवाए और उसमें काजू डाले, पिस्ता डाले, बढ़िया किशमिश डाले, बढ़िया मीठा डाले, और आपको प्यास ना लगी हो तो क्या अम्मा आप उसको पीना पसंद करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि हमको प्यास नहीं लगा है, हमें प्यास नहीं लगा, इसलिए आप जो है उसे पीना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा मान लीजिए जिसको प्यास ना लगी हो और उससे कहा जाए पानी पियोगे, तो क्या वो पानी पिएगा? अच्छा कहते नहीं नहीं, ठंडा ठंडा पानी, गर्मी का महीना है, ठंडा ठंडा पानी, बढ़िया फ्रिज से पानी, मटके से बढ़िया पानी ला रहे और मीठा पानी है, पी लीजिए। क्या वो पिएगा? नहीं पिया, क्योंकि उसको प्यास ही नहीं है, तो पिएगा नहीं। और जिसे प्यास लगी हो, वह रेगिस्तान में तड़प रहा हो और उसको ले जाकर के जल दे दीजिए तो क्या करेगा? तुरंत पी जाएगा। क्यों पी जाएगा? क्योंकि उसे प्यास लगी है, वो पिपासा है। और वो ये नहीं पूछेगा कि जल कहां से आया, कौन लाया, कैसा पात्र है, वो ये नहीं पूछेगा। वह तो मात्र जल को देखते ही तुरंत वह जल पी लेगा। उसी प्रकार से इस कथा को रसिका भुविभावकाः, इस कथा को रसिक और भावुक लोग पी सकते हैं। जैसे आप लोग हमारे आने से पहले ही बैठे रहते हैं। यदि हम 12 बजे बैठ जाएं तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग 12 बजे आ जाएं, लेकिन कथा का नियम है 2 बजे बैठेंगे, क्योंकि मध्याह्न काल में कथा नहीं सुननी चाहिए। हो रही हो प्रवचन तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कथा है उसे सुनिए, लेकिन 2 घंटा 12 से 2 बजे तक भगवान के शास्त्रों में विराम बताया गया है। मंदिर का पट भी बंद हो जाता है और फिर 2 बजे से हम लोग भगवान की दिव्य कथा को सुनते हैं। उससे पहले हमारे आचार्य जी आप लोगों को विभिन्न प्रसंगों को श्रवण कराते हैं। संगीत के बंधु हमारे आप सभी को भजन सुनाते हैं, तो सुनना चाहिए इस कथा को। आगे नई विषय सूत निमित क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सुन्मागतः। एक बार की बात, विष्णु के नैमिष क्षेत्र में शौनकादि ऋषि लोग विष्णु की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष में पूर्ण होने पर यज्ञ की इच्छा जाहिर की और सब लोग बैठ करके आचार्य सूत जी से पूछने लग गए, महाराज आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शौनकादिक ऋषि बैठे हैं और ऋषियों ने प्रश्न किया, किससे? आचार्य सूत जी से प्रश्न किया, महाराज कलयुग में मनुष्य आलसी हो गया है और नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गया है। शास्त्रों में अनेक समाधान हैं, उनको सार रूप से हमें बतलाइए। पहला प्रश्न उन्होंने किया।
मनुष्यों के कल्याण के लिए। दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज, हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसमें जो मनुष्य के कल्याण के लिए जो यत्न बताया गया हो, जो साधना बताया गया हो, कृपया आप हमें उस साधना को बताइए। तृतीय प्रश्न किए, कहे महाराज, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ से जन्म लिए, उस कार्य को कृपया हमें बतलाइए। चतुर्थ प्रश्न किए कि गंगा के समान, गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाली ऋषि मुनियों के द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों को आप हमें श्रवण कराइए। भगवान की लीलाओं को आप हमें श्रवण कराइए। और प्रभु पंचम प्रश्न करते हैं कि भगवान के मत्स्य आदि अवतारों की कथा सुनाइए। छठवां प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को त्याग करके गोलोक धाम गए, जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म किसकी शरण में गया। और भागवत जी की इतनी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ गई, भागवत जी का इतना मान सम्मान कैसे बढ़ गया। पुराण तो भागवत भी है, पुराण तो शिव पुराण है, पुराण तो गरुड़ पुराण है, पुराण तो ब्रह्मांड पुराण है, पुराण तो ब्रह्म वैवर्त पुराण है, पुराण तो भविष्य पुराण है, नारद पुराण है, बावन पुराण है, अनेकानेक पुराण है। लेकिन इन पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों बना, क्यों बना। सूत जी कहते हैं कि महाराज, यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरः जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महाराज, भागवत महापुराण का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, जितना किया जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि भक्ता नाम चरितम तद इदम भागवतम। कहीं जिसमें भक्तों का चरित्र हो वो भागवत है, जिसमें भक्तों का चरित्र हो वो भागवत है। या भगवता प्रोक्ता इदम तद भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई हो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए ये भागवत महापुराण कल्याणकारी है। महाराज, आपको बतावें कि श्रीमद् भागवत महापुराण का विमोचन कैसे होता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराया, और जब अमर कथा श्रवण कराया तो वहीं पर एक गर्भवती सुखी थी। और जब भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उससे पहले उन्होंने डमरू का निनाद किया। डमरू का निनाद करके सभी पशु पक्षियों को भगा दिए, पर वह गर्भवती तोती जो थी वह डमरू के ध्वनि से डर गई और डर करके अपने प्रसव को छोड़ करके चल गई। इधर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भगवान की कथा सुनाई। 4 दिनों तक कथा को सुनाने के बाद माता पार्वती को नींद आने लगता है और उस अंडे में से एक जीव का प्रादुर्भाव होता है और वह जीव ओम का उच्चारण करने लगता है। प्रायः आप देखिए कि तोता को यदि बार बार शब्द कोई बोला जाए तो वह तोता उस शब्द को रट लेता है। तो माता पार्वती जब वो अंडा फूटा तो उसमें से एक सुख निकला और माता पार्वती को देखा कि ओम 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 शब्द का उच्चारण कर रही है। तो तोता उस ओम शब्द को सीख गया और सीखने के बाद अब जब देखा कि माता पार्वती को नींद आ रही है, भगवान शंकर का नियम था कि आंख बंद करके भगवान मैं कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं
और इधर माता पार्वती को नींद आई। तोता ने देखा यदि माता पार्वती ओम का उच्चारण करना बंद कर देंगी तो कथा भी बंद हो जाएगी। अतः तोता ने ओम 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 का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। 7 दिन की कथा विश्राम हुई। बाबा ने जयकारा लगाया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा के विश्राम में जब जयकारा लगा तो माता पार्वती का नींद टूटा, और जो नींद टूटा तुरंत माता पार्वती जगी और जग करके कहने लग गई, हे नाथ, मैं तो 4 दिन की ही कथा सुन पाई और कथा मैं नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे नींद आ गया, अब मैं कथा नहीं सुन पाई। तुरंत बाबा ने आसपास लगा कहा, तब किसने कथा को सुना? तब कौन कथा को सुना? अब सामने देखते हैं कोई नहीं, इधर देखते हैं कोई नहीं, इधर देखते हैं कोई नहीं, पीछे देखे। जब पीछे देखे तो दिखाई दिया कि एक तोता जो है वह बैठ करके कथा को सुन रहा था। बाबा ने तुरंत, बाबा को क्रोध आया। जो क्रोध आया तुरंत बाबा त्रिशूल निकाले और त्रिशूल निकाल के दौड़ पड़े मारने के लिए। जो दौड़े तुरंत तोता भी उड़ गया, और इधर बाबा उधर तोता, उड़ते 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 तोता सम्यक प्रास आश्रम बद्रीनाथ धाम में पहुंचा। व्यास गुफा में व्यास जी की पत्नी अरणी देवी वस्त्र को सुखा रही थी। वस्त्र सुखाते समय उन्हें चम्हाई आया, और जो उन्होंने चम्हाई किया और मुख को फाड़ा, तुरंत वह तोता जाकर के मुखमंडल के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। अब इधर भगवान देख रहे, कहाँ गया वो चोर? बाबा आए, वेद व्यास जी ने बड़ा स्वागत किया। महाराज आइए 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 आइए, स्वागत है स्वागत है, आइए। कम माय डियर, योर मोस्ट वेलकम। थोड़ा थोड़ा हमको भी आता है, ज्यादा नहीं आता, बस थोड़ा थोड़ा। बाबा ने कहा आइए आइए, आपका स्वागत है। बढ़िया स्वागत किए। उसके बाद कहते हैं, प्रभु आज इस दास पर आपने अचानक कैसे कृपा कर दी? आज आपने आकर के इस दास पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। सेवक के घर यदि स्वामी स्वतः चल के आवे तो यह परम कर्तव्य है, ये परम सौभाग्य है सेवक का। आपके घर यदि गुरु चल करके आवे तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपके घर कोई संत आया है। गंगा जी नहाने जाओगे, लेकिन भागवती गंगा स्वतः ही आपके घर, आपके गांव, आपके शहर, आपके नगर में आकर के भगवान की कथा को अवगाहन कर रही है, प्रभावित कर रही है। और आज वेद व्यास जी ने शंकर जी का स्वागत किया। शंकर जी ने कहा, अरे महाराज स्वागत बंद करो। कहे क्यों बंद करे महाराज? कहे मेरा चोर एक आया, घुस गया है आपके आश्रम में। कहे चोर? कैसा चोर महाराज? कहे नहीं नहीं, एक चोर आया और चोरी करके आ गया। तब तक वेद व्यास जी ने कहा, महाराज आशुतोष तुम अवगढ़ता, आशुतोष तुम कुछ लेते नहीं हैं, जो रहता है सब समर्पित कर देते हैं। कहे कैसे? कहे पार्वती जी को मुंह दिखाई में आपने स्वर्ण का लंका बनाया, बढ़िया स्वर्ण का महल बनाया, और आपका चेला रावण ने मांग लिया तो आपने वो मुंह दिखाई का भी दे दिया। अच्छा कोई देता है? अच्छा मिल जाए, पहला गिफ्ट मिले ब्याह के बाद तो उसको कोई देना चाहेगा?
नहीं नहीं इसको नहीं देंगे, ये हमारे वो जी दिए हैं, उनके पापा दिए हैं, ये नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, अच्छा कुछ भी हो जाए, लेकिन माताएं जो है अपना सोना किसी को नहीं दे सकती हैं, चाहे घर फूटे और चाहे बनाए, लेकिन ये कभी दे नहीं सकती हैं। अच्छा, लेकिन बहुत लोग ऐसी हैं कि जो विपत्ति के समय दे देती है। अच्छा, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो रोज निकाल के देती हैं कि ले लीजिए। हाँ, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, हाँ आप लोग तो परम श्रोता है। और आज जो है बाबा ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा आपके पास क्या है, और सरकार आपका कौन चोरी करके आया है? कहे नहीं, कोई आया था चोरी करके आया और ले करके चल दिया। और पुनः शंकर जी आए कैलाश पर्वत पर, और इधर सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। वेद व्यास जी ने बीच में पूछा कि महाराज आप कब निकल रहे हैं, कौन हो? यदि संतान हो तो जन्म लो, संतान नहीं हो तो अभी मैं अपने अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा यदि कोई रोग हो तो तुम्हें नष्ट कर दूं। जो फेंके तुरंत आवाज आई, पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, क्योंकि आपकी पत्नी के गर्भ में मैं आया हूं, मैं आपका पुत्र हूं, और विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, विष्णु के डर से मैं जन्म नहीं ले रहा हूं, विष्णु के डर से मैं जन्म नहीं ले रहा हूं। अतः जाइए विष्णु से आदेश लीजिए, आदेश लेने के बाद तब जाकर के मैं आपको दर्शन दूंगा, मैं जब जन्म लूंगा। एक बात बतावें, भगवान मारते हैं तो भी कल्याण करते हैं, भगवान बचाते हैं तो भी कल्याण ही करते हैं। आज सुखदेव जी वेद व्यास जी गए और भगवान की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए, और तब जाकर के सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य के विषय में पूछे, और 12 वर्ष के बाद अपनी मां के गर्भ से सुखदेव जी जन्म लिए, और जन्म लेते ही तुरंत वन की ओर जाने लग गए। अच्छा विचार करिए, ध्यान दीजिए, ध्यान मत भटकाओ। अच्छा विचार करो, कोई पैदा होते ही चलने लग जाता है, तो यहां कैसे चलने लग गए? पहले जब जन्म लेते थे तो जन्म लेते ही चलने लग जाते थे। एक दिन की बात, एक गौ माता अपने संतान को जन्म दे रही थी, और जब जन्म दे रही थी तो अत्यंत उसको पीड़ा हो रही थी,